नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मृत्यु का स्वरूप कैसा है। जीवन का प्रवाह अनंत है। हम अगणित अनंत वर्षों से जीवित हैं और आगे अगणित अनंत वर्षों तक जीवित रहेंगे। लेकिन भ्रमवश मनुष्य ये समझता है कि जब बच्चा माता के पेट में आता है तो वो जीवन धारण करता है और जब उसकी हृदय गति बंद हो जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है, तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन यह बहुत ही छोटा, अधूरा और अज्ञान मूलक विश्वास है। आधुनिक भौतिक विज्ञान यह कहता बताया जाता है कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, शरीर ही जीव है। फिजिकल वर्ल्ड यही कहता है दोस्तों। और फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारी आज की जो वैज्ञानिक है वो यही कहते हैं कि शरीर के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो वो अभी खुद ही बाल्यावस्था में है। वो अपने ही प्रतिपादनों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम विद्युत की गति की बात करें, विद्युत के सिद्धांतों की बात करें, तो हर सिद्धांत अपने से पहले मतों का खंडन करता है। बेशक उन्होंने बिजली चला ली, लेकिन आज तक यह ठीक ठीक नहीं जाना जा सका कि वह किस प्रकार चलती। ये जो हमारा भौतिक जगत है, ये जो हमारा भौतिक विज्ञान है, वो अपनी ही मान्यताओं पर स्थिर नहीं होता। और अगर हम भौतिक सिद्धांत को ही सब कुछ माने और आध्यात्मिक विषय में भी उसी को प्रधानता मिली तो सचमुच हमारी बड़ी दुर्गति होगी। जहां एक तरफ तो वैज्ञानिक कहते हैं कि शरीर ही जीव है, दूसरी तरफ बहुत सारे मृतात्मा ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद ऐसे ऐसे कर्तव्य किए और विज्ञान को चुनौती दिया। तीसरा ये भी हमारे पास प्रमाण मौजूद है जिसमें छोटे छोटे अबोध बच्चों ने अपने पूर्व जन्म के स्थानों को और संबंधियों को इस प्रकार पहचाना है कि उसमें पुनर्जन्म के विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहती। बालक जन्म लेते ही अपनी माँ का दूध पीने लगता है। यदि पूर्व स्मृति न होती तो वह बिना सिखाए किस प्रकार यह सीख जाता। बहुत से बालकों में अत्यल्प अवस्था में ऐसे अद्भुत गुण देखे जाते हैं जो प्रकट करते हैं कि यह ज्ञान इस जन्म का नहीं वरन पूर्व जन्म का है। जीवन और शरीर एक वस्तु नहीं है। जैसे कपड़ों को हम यथा समय बदलते रहते हैं, उसी प्रकार जीव को भी शरीर बदलने पड़ते हैं। तमाम जीवन भर एक कपड़ा नहीं पहना जा सकता, उसी प्रकार अनंत जीवन तक एक शरीर नहीं ठहर सकता। अतः उसे बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार एक कपड़ा बार बार पहनने से वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, फट जाता है, फिर हम उसको बदल देते हैं, उसी प्रकार शरीर भी बचपन से जवानी फिर वृद्धावस्था में आकर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर हमें उस शरीर को बदलना पड़ता है और शरीर को त्याग के दूसरे शरीर को अपनाना पड़ता है। और यदि कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तो अल्पायु में भी शरीर त्यागना पड़ता है।